मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर परिषद अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पार्षदों के काम करो काम करो काम करो। पार्षदों के काम करो काम करो काम करो। बिल्कुल मेरे चेयरमैन की और पूरे पार्षदों की बिल्कुल यहाँ अनदेखी हो रही है, कोई काम नहीं करा जा रहा। जब इनको खुद को काम होते हैं 1 मिनट में इनका डोंगल लग जाता है और 1 मिनट की इनकी आईडी चल जाती है। हम कोई काम करते हैं ना इनकी आईडी चलती, ना कोई इनका एक्शन आता, ना कोई इनका एमई आता, सारे शराब पिए पड़े रहते हैं यहाँ। तो क्या ये अफसरशाही हैवी है? बिल्कुल अफसरशाही हैवी है, ना कोई सुनवाई यहाँ। तो मुख्यमंत्री जी से क्या मांग रहे हैं? बिल्कुल मुख्यमंत्री ये बात करेंगे भी, पूरा स्टाफ हो हमारा और पूरा काम ये करें जब हम यहाँ से उठेंगे। अदरवाइज हम यहाँ धरना दे के बैठे हैं और कोई काम ना करेंगे ना करने देते। कोई टेंडर को लेके भी अनदेखी? बिल्कुल टेंडर लेके बहुत ज़्यादा अनदेखी हुई है। हर रोज कह देते हैं कि टेंडर लगाएंगे टेंडर लगाएंगे। एक यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है राजेश, वही अपने आप को आज एक्शन समझता है, वही नहीं काम करने देता कोई काम। जो सफाई कर्मचारी है कुछ यहाँ अंदर सफाई कर्मचारी बैठे हैं, वो किस लिए बैठे हैं? हमारी डीएमसी साहब से सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, जो उनकी पोस्ट है उस पोस्ट पे वो काम करें। तो ये जो विकास का टेंडर उनको प्रभावित कर रहे हैं जो अधिकारी? बिल्कुल हर बात में कर रहे हैं जी ये। क्या इनकी विभागीय जांच होनी चाहिए, क्या मांग रहे हैं? बिल्कुल पूरे कमेटी की जांच होनी चाहिए, पूरे बिलों की जांच होनी चाहिए। ये आधे अधिकारी यहाँ टाइम से भाग जाते हैं, ना कोई यहाँ ड्यूटी के टाइम ड्यूटी देते हैं, अपना शराब पी के पड़े रहते हैं। मैं आपको बताऊं बात, और हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा टाइम ये ड्यूटी दे जो आदमी नौकरी लेता है। जो पशुओं का टेंडर लगाया था, जो पशुओं का टेंडर है, हमारी कोई सुनवाई नहीं उसमें, ना वो ठेकेदार काम कर रहा, उसका टेंडर कैंसिल करो। और जो लाइटें हैं, कोई लाइटों का टेंडर नहीं लग रहा। लाइट यहाँ आए 3 महीने से 3000 लाइटें आई पड़ी है, कोई सड़ रही है लाइटें बड़ी बड़ी, कोई रिपेयर नहीं हो रही, कोई किसी तरह का भी कोई काम नहीं हो रहा है। क्या जवाब दे रहे हैं अधिकारी जब बात करते हो? अधिकारी है ही नहीं, अधिकारी नहीं है जो बैठते हैं जो एक्शन आता ही नहीं जी। एमई की पोस्ट है, एमई दारू पी के पड़ा रहता है यहाँ, आज भाग गया वो, उसकी मेडिकल होना चाहिए। ऐसा है, नगर परिषद का बहुत बुरा हाल हो चुका है। दुनिया भर के टेंडर हमने लगा रखे हैं, वो खुलते नहीं है। अधिकारियों से कोई बात पूछ लिए, जो यहाँ जज हैं उनसे कोई बात पूछ लो, वो कोई ना कोई बहाना बना के टाल देते हैं कि हमारे पास ओटीपी नहीं आ रहा, हमारे ईओ नहीं है, ईओ यहाँ कोई और शो कर रहे हैं। हमेशा कोई ना कोई नया बहाना बनाता है। मैं आपको बताऊं, मेरे वार्ड में एक गली है, उसका टेंडर लगा दिया था पुरानी सब्जी मंडी से लेकर जो दुर्गा स्वीट्स तक है। आप जाके देखो कितना बुरा हाल है। फोन नहीं उठाया। इतना बुरा हाल होने के बाद मैंने इन अधिकारियों को कहा कि उसका टेंडर लगा दो। बोला वो टेंडर लगाया था लेकिन उसका रिटेंडर करना पड़ेगा। मगर रिटेंडर कर दो, फिर बहुत दिन हो गए। बोला रिटेंडर तब होएगा जब मौके पे कोई एक्शन आएगा। मैक्शन साहब तो परसों आए बैठे थे, वो एक बदवा जी हैं एडिशनल, मेरा फोन नहीं उठाया। बोला जी एडिशनल जो है उसको शो नहीं कर रहा पोर्टल पे कोई और शो कर रहा है, तो इसलिए ये रिटेंडर लग नहीं सकता। तो मैं कह यार हद होगी, काम होएंगे कैसे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और भी ऐसे बहुत सारे काम है। अब ये बता रहे कि 3-4 लाइटें आई पड़ी हैं, उसका टेंडर लगाओ शहर में, वो शहर के लिए आई है ना। शहर में जवाब हम पार्षदों को देना पड़ता है, प्रधान को देना पड़ता है। अब रोज आप देखते हैं कोई खड्डा है। अब एक यहाँ टेंडर लगा था रिपेयरिंग का, आज से कोई 6 महीने पहले, लगभग 1 करोड़ रुपए का। अभी वो टेंडर का काम चलो जैसे हुआ होगा शहर में, उसकी पेमेंट भी होगी। अब बगैर एमसीओ को सूचित किए, बगैर प्रधान को सूचित किए एक टेंडर लग गया कि लुक्की जो पदवी होती है उससे खड्डे भरेंगे। और वो मेरे ख्याल 50-60 लाख का टेंडर वो है। बताओ पैसे की बर्बादी क्यों की जा रही है जब एमसीओ को नहीं पता। एमसीओ ने यहाँ कहा था कि जितने भी कोटेशन वर्क होते हैं पिछली हाउस की मीटिंग में, भाई वो सारे प्रधान की नॉलेज में होने चाहिए, वो सारे एमसीओ की नॉलेज में होने चाहिए। तो बोले ठीक है जी देंगे। आज तक कोई कोटेशन वर्क, इनको एसी चाहिए, इनको कंप्यूटर चाहिए, इनको लैपटॉप चाहिए, 5 मिनट लगाते हैं, अपना लेके आ जाते हैं। किसी एमसी को नहीं पता क्या हो रहा है, किसी प्रधान को नहीं पता, उप प्रधान को नहीं पता क्या हो रहा है। हमने हाउस में एक बात और रखी थी कि जो भी ठेकेदार किसी वार्ड में काम करके आता है, उस वार्ड की जो एमसी है उसकी संतुष्टि पत्र होना चाहिए कि मान लो आपने बिजली वाले को पेमेंट करनी है, वो मार्ग से लिखवा के है कि मैंने 1 महीने में आपकी जो लाइटें हैं पूरी ढंग से ठीक करी हैं, और एमसी का संतुष्टि पत्र हो तो उसको पेमेंट करना, नहीं तो ऑडिट लग वजह लिखेगा कि मेरी लाइटें तो 10 दिन से ठीक ही नहीं हुई। बोले उस टाइम हाउस में इन्होंने कर लिया, लिख लिया, लेकिन आज तक वो रूल फॉलो नहीं हुआ। भाई फिर जब करना ही सारा अधिकारियों ने है तो एमसी बनाए क्यों थे लोगों ने? फिर यही कर लेते, प्रधान क्यों चुना, उप प्रधान क्यों चुना, फिर सारा कुछ कर लेते। यहाँ बुरा हाल है, ना ईओ अपनी सीट पे मिलता, ना एमई अपनी सीट पे मिलता, और जब ये दोनों बड़े अफसर नहीं होते फिर सभी अधिकारी कर्मचारियों की मौज है। जो आज ये धरना दिया गया प्रधान जी के नेतृत्व में,
कमेटी में कोई भी अफसर किसी की नहीं सुनता। अगर हम कोई काम आते हैं, हमारा ही बात टालकर हमारे को कहा जाता है ये काम नकली है। अगर वो काम नकली होता है तो आधे घंटे बाद या तो ये पैसे लेते हैं या कोई तगड़ी सिफारिश आती है उनके कहे पे कर देते हैं। आज तक हमारा एक रिकॉर्ड है, ना हमने कभी नकली काम के लिए हाँ करी ना करते। 10 मिनटों बाद ये काम कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? फिर असली हो जाता है या ये पैसे लेते हैं। नंबर 2, सांडों का ठेका दिया गया शहर में, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। शहर में रोज़ दुर्घटना हो रही है। मेरे वार्ड में जाके देख लो, 50 सांड बैठे हैं, 50 ही कमेटी में सांड बैठे हैं, काम करने वाला एक भी नहीं है। इससे तो हमारे सांड बढ़िया हैं, काम तो कर रहे हैं कोई ना कोई। ये सांड भी डाल रखे हैं कमेटी में, काम किसी का करते नहीं। सरकार से क्या जांच की मांग करेंगे? सरकार से करेंगे जांच की, इनकी जांच हो और इन अधिकारियों को सस्पेंड करो जो काम नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरीके से अफसरशाही हैवी है। और आज जो है तंग होकर खुद प्रधान जी जो है, प्रधान जी के नेतृत्व में सारे पार्षद बैठे हैं। कहीं भी जो है कोई भी अधिकारी, छोटे से एक सफाई कर्मचारी से लेकर के एक जेई है, कोई एक्शन तो यहाँ है ही नहीं। ईओ जो है वो कभी नगर परिषद में नहीं आते, एमई है वो हर टाइम गायब रहता है। अफसरशाही जो है बुरी तरह से हैवी है। जो विकास कार्यों के टेंडर है वो खोले नहीं जा रहे। जिस टेंडर में इनको दिखता है अभी ठेकेदार से इनकी प्रशासन की साठगांठ होगी, उस टेंडर को ओपन कर दिया जाता है, बाकी टेंडरों को यूं ही छोड़ दिया जाता है। पूरे शहर के जो है प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड काम हो, फैमिली आईडी से रिलेटेड, पूरा शहर परेशान है। और आज शहर की दिक्कतों को देखते हुए हमें जो है ये प्रदर्शन यहाँ बैठ के ये ताला लगाना पड़ा। और जब तक यहाँ पे कोई मौजूदा आगे अधिकारी, डीएमसी महोदय, डीसी महोदय या एडीसी महोदय, कोई बड़ा अधिकारी आगे ये टेंडर नहीं खुलवाएगा, उससे पहले हम ये गेट नहीं खोलेंगे। बड़ा ही दुर्भाग्य का दिन है ये कि नगर पिता जो नगर का प्रथम प्राणी है वो आज यहाँ पर धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गया। आप समझ सकते हो कि क्या कारण हो सकते हैं। जब नगर परिषद के चेयरमैन की कोई बात नहीं सुन रहा तो ये सारे के सारे पार्षद आज इस रोष में बैठे हैं। कोई भी अधिकारी यहाँ पर काम नहीं करता। और मैं तो ये भी कहने में संकोच नहीं करूँगा, 2 अधिकारी तो ऐसे हैं यहाँ पर जो सवेरे शराब पीते हैं और शाम को शराब पीते रहते हैं। ड्यूटी पे उनकी मर्जी है, वो आए ना आए। और कई अधिकारी है, कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी नगर सफाई की है, सफाई में है, और वो बैठे बड़ी बड़ी सीटों पर हैं। तो यह बुरा हाल है। तो ये सारे के सारे लोग हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। कोई भी बड़ा अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को जाकर बात नहीं बताता। हम सारे के सारे एमसी, मैं प्रतिनिधि हूँ, मेरी वाइफ है जो वाइस चेयरमैन है, हम सारे चेयरमैन के समर्थन में यहाँ पर बैठे हैं। उस समस्याओं के समर्थन में जो समस्या है उसके विरोध में बैठे हैं हम जल्दी प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से माननीय नरेश बंसल जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलेंगे। और यहाँ पर या तो कर्मचारी है ही नहीं, अधिकारी है ही नहीं, हमारे यहाँ एक्शन नहीं है। हमारे यहाँ 2 ही जेई हैं, जो 2 हैं वो भी काम नहीं करते हैं। तो बहुत बुरा हाल, शहर को, नगर परिषद को नरक परिषद बना के रख दिया इन अधिकारियों कर्मचारियों ने। डीएमसी साहब से जब बात करते हैं वो आ जाते हैं, आकर 2-4 दिन ये कर्मचारी ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर ये उसी मूड में आ जाते हैं। मैं डीएमसी साहब से कहूँगा कि आपको एक्शन मोड में आना पड़ेगा। आप क्योंकि नगर परिषद के मुखिया हो, आप आगे एक्शन लें ताकि टोहाना का भला उसको, हरियाणा सरकार की जो जनहित की योजनाएं हैं उनको नगर परिषद पूरा कर सके।